श्री राम जय जय राम। 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 सिंह जी से निवेदन है। भंवर सिंह जी उदयपुर। भक्तमाल कथा का आज चौथा दिवस। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। छोटी देवी जी मन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। परमवन्दन परमसेवा परमदीन दयाल तू परम आत्म परम यारे परम स्वर्ग पयाल तू। नमो निरगुण नमो नाथु नमो देव निरञ्जनम् नमो समर्थ नमो स्वामी नमो सकल सिरञ्जनम् नमो अविगत नमो आपु नमो पार अपं परं नमो महरम नमो न्यारा नमो पद परमेश्वरम् नमो चेतन नमो तारे नमो निज निरासनम् नमो नमो अन्ता नमो ब्रह्म प्रकाशन
नामनि केवलम् नमो कायम नमो करता नमो राम निरम्बलम् नमो निकलंक नमो निकुला नमो नित्य नारायणं नमो हरद नमो अधरा नमो पीव परायणं नमो हरदमनिराकारं नमो निगम निरूपणं नमो अविचल नमो अणभय नमो एक अनूपनम् नमो साहिब नमो सहजा नमो काल निकंदनम् दास हरिया नमो दाता नमो तुम निरद्वन्द्वनम् दास हरिया नमो दाता नमो तुम निरद्वन्द्वनम् ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं
कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिलि निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव। भवसागर से तरन को नाहिन आन पाओ। श्री हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रिया दास जू के पद कमल, बंदों बारंबार। कीनि भक्ति रस बोध नीति काति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। अचल धाम विमल धाम पर तर पर राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। अचल धाम विमल धाम पर तर राम 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 राम। अचल
अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। राम 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 राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम जी महाराज की जय श्री स्वामी जयमलदास जी महाराज की जय श्री स्वामी हरिराम दास जी महाराज की जय श्री स्वामी रामदास जी महाराज की जय श्री स्वामी दयालुदास जी महाराज की जय श्री स्वामी पूर्णदास जी महाराज की जय श्री स्वामी अर्जुनदास जी महाराज की जय श्री स्वामी हरलाल दास जी महाराज की जय श्री स्वामी लालदास जी महाराज की जय श्री स्वामी केवल राम जी महाराज की जय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय वर्तमान विराजमान श्री आचार्य चरण की जय श्री सिंहस्थल खेड़ापा राम धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक परमानंद कंद सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री रामधाम खेड़ापा के इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में वर्तमान विराजमान आचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत विद्वद्वरेण्य गौ साधु सेवी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज के श्री खेड़ापा गद्दी पर विराजमान होने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यह दिव्य भव्य आयोजन विगत 16 मार्च से आगामी 3 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है। वस्तुतः महाराज जी के 50 वर्ष पूर्ण तो हो ही रहे हैं और सच्चे अर्थों में स्वर्ण जयंती आचार्यों की कृपा से भगवान की कृपा से आयोजित हो रही है। वेद में लिखा है, भगवान वेद का उद्घोष है, आचार्यवान पुरुषो वेद।
आचार्य निष्ठा जिसमें है वही भाग्यशाली पुरुष भगवत तत्व का अनुभव प्राप्त कर सकता है। परमार्थ परतत्व सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव, राम जी का अनुभव वही कर सकता है जिस भाग्यशाली जीव में आचार्य निष्ठा है, गुरु निष्ठा है। गुरु निष्ठा जिसमें नहीं है वह उस तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर सकता। तो पूज्य श्री महाराज जी की आचार्य निष्ठा वस्तुतः अनंत वंदन करने के योग्य है। इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूज्य महाराज जी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान संपादित करवा रहे हैं वह है आचार्य चरण श्री स्वामी दयालदास जी महाराज की वाणी का स्वर्णाक्षरों में प्राकट्य। ऐसा कहते हैं ना कि महापुरुषों की वाणी स्वर्णाक्षरों में लिखने के योग्य है। तो अब तक तो हम केवल सुनते ही थे और कहते ही थे, लेकिन कल महाराज जी की कृपा से हमें प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिला। कोई कमजोर रजत पट्टिका नहीं, खूब सुपुष्ट मजबूत रजत पट्टिका के ऊपर विशुद्ध स्वर्ण के अक्षरों से आचार्य चरण श्री दयालदास जी महाराज की वाणी अंकित हुई है, हो रही है। तो यह एक ऐतिहासिक कार्य, अविस्मरणीय कार्य और स्वर्ण जयंती महोत्सव की वास्तविक स्वर्ण जयंती का कार्य भगवान कृपा पूर्वक आपके द्वारा संपादित करा रहे हैं। यह प्रेरणा लेने योग्य कार्य है। वस्तुतः हमारे आचार्यों की वाणियां तो स्वर्णाक्षरों में ही लिखने के योग्य हैं। भगवान किसी किसी को भेजते हैं अपना विशेष प्रभाव दे करके, और उनके काल में परंपराओं का बहुत विस्तार होता है। पूज्य महाराज जी को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस गद्दी पर विराजमान होने के, और इन 50 वर्षों में आप श्री के माध्यम से भगवान ने पीठ की निरंतर उन्नति का कार्य कराया। निरंतर हमें स्मरण नहीं, कल कौन संत कह रहे थे, एक संत कह रहे थे महाराज यहाँ कन्नी रुकी नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कार्य हमेशा महाराज जी के समय में चलता रहा। और भगवान ने कृपा करके ऐसे सरल और सौम्य संत को आपकी सेवा व्यवस्था में नियुक्त किया है कि आगे चलकर उनके काल में भी खूब ऐसी ही संत सेवा, ऐसी ही गौ सेवा और ऐसा ही निरंतर विस्तार का कार्य होता रहेगा। ये भगवान का अनुग्रह है। इसी राजस्थान की बात है महाराज जी, एक नाथ संप्रदाय के महात्मा हैं, स्वामी श्री बैजनाथ जी, अच्छे इधर शेखावाटी क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी मान्यता है। तो उनके यहाँ हम गए, उनका आग्रह था कि आप स्थान में आइए। तो एक जगह कथा चल रही थी, वहाँ से हम सीकर में कथा चल रही थी, वहाँ से लक्ष्मणगढ़ गए उनके स्थान में। बहुत अच्छे संत हैं, बड़ी अच्छी गौ सेवा, संत सेवा, संस्कृत विद्यालय, सब प्रवृत्ति बहुत अच्छी। तो उनसे एक चर्चा हुई, उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा, वो हमें बहुत प्रिय लगा। उन्होंने कहा कि संतों की, महापुरुषों की महिमा को हम नकारते नहीं हैं, हम श्रद्धापूर्वक हृदय से स्वीकारते हैं, किंतु हमारा अपना एक मापदंड है।
आपका मापदंड क्या है? बोले हमारा मापदंड ये है कि जो अपने जीवन में किसी अपने जैसे महापुरुष का निर्माण कर सके, मैं उसे महापुरुष मानता हूं। बोले मैं रामकृष्ण परमहंस देव जी को इसलिए सिद्ध पुरुष मानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक विवेकानंद का निर्माण कर दिया। धन्य है महाराज जी के पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने महाराज जी जैसे महान रत्न को, पीठ को प्रदान किया। और भगवान से प्रार्थना है कि वह परंपरा निरंतर आगे चलती रहे। भगवान का महान अनुग्रह है। आज इस भीषण युग में जहां भौतिकतावाद की, भोगवाद की ऐसी प्रचंड आंधी चल रही है कि कोई स्थिर नहीं रह पा रहा, सब उड़ रहे हैं उसी में। और इस युग में जहां कहीं यत्किंचित भजन, साधन, सत्संग, कीर्तन, गौ सेवा, संत सेवा, अच्छे पवित्र आध्यात्मिक कृत्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमारे विचार से इसके मूल में इन पूज्य संतों का ही अनुग्रह है। ये संत न होते तो जो स्वरूप धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का दिखाई पड़ रहा है, यह भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसके मूल में इन पूज्य महत्पुरुषों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ठाकुर जी से सतत यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे नाथ, अपने प्राण प्यारे संतों को हम जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए निरंतर धरती पर भेजते रहिए। आपके प्राण प्यारे संत धरती पर पधारते रहेंगे, आचार्यों का अवतरण होता रहेगा, तो फिर चाहे जैसे घोर कलयुग में हमें जन्म दे दो, हमें कोई कलयुग से भय नहीं है। और महत्पुरुष का आश्रय प्राप्त न हो तो सतयुग में भी जीव दिग्भ्रमित हो जाएगा, और महत्पुरुष का आश्रय, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो कलिकाल में भी जीव का बाल बांका होने वाला नहीं। धन्य है ये भारतवर्ष। चार धाम सप्तपुरी ही तीर्थ नहीं है यहाँ। हम तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष की धरती ही महातीर्थ है। कोई ऐसा प्रांत नहीं, कोई ऐसा जनपद नहीं, और बारीकी से विचार करने पर कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोई न कोई महात्मा प्रकट न हुआ हो, और सूक्ष्मता से विचार करने पर कोई ऐसा कुल नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें कोई न कोई संत न हुआ हो। ये भारतवर्ष की गरिमा है, ये भारतवर्ष की महिमा है। अन्यथा महाराज, भगवान की बड़ी भारी कृपा से हम तो श्रीलंका को छोड़कर भारत की धरती के बाहर और कहीं नहीं गए, लेकिन लोग सुनाते जरूर हैं वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, और यहां अभी यह कमी है, यह कमी है, यह कमी है, लोग कहने वाले लोग कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में सब चीज में कमी होए, पर यहां संतों की कमी नहीं है। वहां सोने के महल बने हो, और चाहे जितना उन्नत समृद्ध देश हो, पर हमारा विश्वास है जैसा यहाँ संतों का दर्शन हो रहा है, ये दर्शन उस धरती पर नहीं है। तो यहाँ कुछ भी न हो तो भी ये धरती हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि ये संतों की धरती है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को, उपासकों को मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति जो है
वह सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी बांध लेने वाली है। इसलिए महाराज जी वेद में लिखा है भक्ति वशः पुरुषः, वेद का वाक्य है भक्ति वशः पुरुषः। परमात्मा भक्ति के बस में है, माने अधीन है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा यदि किसी के बस में है तो भक्ति के बस में है। संसार में कोई बड़े से बड़ा कंगाल यदि उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है तो भगवान को बरबस उसके हृदय में आकर के कैद हो जाना पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। ध्यान दें, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। एका भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति बहुतों में होती है, पर कहीं भक्ति कर्म कांड से मिश्रित होती, कर्म मिश्रा भक्ति होती है, कहीं ज्ञान मिश्रा भक्ति होती है, पर न कर्म मिश्रा न ज्ञान मिश्रा, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, रागात्मिका भक्ति। एका माने अमिश्रा भक्ति, जो मिली जुली नहीं है, एकदम खरी है। निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। उस एका भक्ति का परिणाम क्या है, उसकी महिमा क्या है? हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान अपने नित्य धाम से को छोड़ करके उस प्रेमी भक्त के हृदय में निरुद्ध हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र में बंध करके, प्रेम के सूत्र में बंध करके भगवान विराजमान रहते हैं। अब प्रश्न उठा कि वो भक्ति है क्या? तो ज्ञान तो दीपक है। ज्ञान क्या है? दीपक। दीपक से अंधकार की निवृत्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, अंधकार की निवृत्ति होती है। ज्ञान दीपक है। किंतु महाराज जी, भक्ति से भी अविद्याजनक अंधकार की निवृत्ति होती है, पर भक्ति दीपक नहीं है। ज्ञान दीपक है किंतु भक्ति दीपक नहीं है। भक्ति तो महामणि है। दीपक में पहले रुई लाओ, दीपक लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, दिया सलाई लाओ, फिर उसको चैतन्य करो और उसके बाद में बार बार उसका ध्यान रखो, बार बार घी छोड़ो। और कहीं घी भी छोड़ा गया, दीपक भी प्रज्वलित हो गया, एक बढ़िया झोंका हवा का आ गया तो जय सिया राम, बुझ गया। इंद्री द्वार झरो के नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। इंद्री द्वार झरो के नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। इंद्रिन सूरन ना ज्ञान सुहाई, इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आवत देखत विषय
विषय बयारी तुरतहि देहि कपाट उघारी। आवत देखत विषय भयारी तुरत ही देत कपाट उघारी। और कपाट उघर गए तो दीपक बुझ गया, सारा किया कराया श्रम चला गया। और भक्ति क्या है? राम भगति मणि उर बस जाके, राम भगति मणि उर बस जाके। दुख लवलेश न सपने ताके, दुख लवलेश न सपने जाके। भक्ति मणि है, राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। अब बहुत ध्यान से सुने जो बात हम कहना चाह रहे हैं। भक्ति को मणि कहा, वो भक्ति है क्या? भक्ति को मणि कहा तो वो भक्ति रूपी मणि क्या है? वो एका भक्ति क्या है? विशुद्धा भक्ति क्या है? जिसे महामणि कहा गया, वो भक्ति है राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। इसलिए भक्ति रूपी मणि राम नाम ही है और दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक जाल के। इसलिए कोई योग्यता न हो, कुछ भी न जानते हो और न कुछ जानने की जरूरत है। सच्ची बात तो ये, केवल 2 अक्षर जान लो, रा और मां। रकार और मकार को जान लो, मान लो और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। बिना चाहे बिना बुलाए सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। राम नाम के भीतर राम जी हैं, इतना ही नहीं, राम नाम के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। सब कुछ है राम नाम के भीतर। राम नाम से बाहर कुछ नहीं है, सब राम नाम के अंदर है, राम नाम के भीतर है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महु लिय महेश जिय जान। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, कर्म उपासन, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत। 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान कर्म उपासना। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मेरे तो माये बाप दो आखर, हों शिशु अरनी अरो। मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे मैया बाप रकार और मकार ही है। मैं शिशु होकर के निर्भय निश्चिंत होकर राम नाम की गोदी में पड़ा हुआ। देखिए,
जीवों के कल्याण के 3 साधन हैं। एक ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। मुख्यतया 3 ही साधन हैं। और फिर सब जितने हैं ना और जो बताए जाते वो सब कोई न सभी साधन इन 3 साधनों में से किसी न किसी साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए चाहे जितने अवान्तर भेद करते जाओ वो सब के सब 3 में ही सिमट जाते हैं। कोई ज्ञान मार्ग के साधन में चला जाएगा, कोई कर्म मार्ग के साधन में, तो कोई भक्ति मार्ग के साधन में। पर इनकी सिद्धावस्था क्या है? ज्ञान योग की परम चरमावस्था सिद्धावस्था क्या है? प्रयास तो हम कर रहे हैं कि बहुत सरल शब्दों में कहें, लेकिन कोई पारिभाषिक शब्द हैं कठिन हो जाएं तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना। स्वात्म व्यतिरिक्त अशेष जगत का सर्वथा अभाव, ये ज्ञान। अब थोड़ी सी और इसको सरल भाषा में कहें, अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है, इस भाव में निरंतर स्थिति, ये ज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। और आत्मैवेदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। ये जो नानात्व दिख रहा है अलग अलग नाम रूपों का, ये है नहीं, ये सब कल्पना मात्र है, ये सब मिथ्या है। इसकी प्रतीति अज्ञान के कारण हो रही है। इसलिए ज्ञाते तत्वे कह संसारः, तत्व का बोध हो गया तो जगत की सत्ता का प्रतिरोध हो गया। आद्य शंकराचार्य जी का सिद्धांत यही है, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। तो मैं जीव हूं ऐसा भ्रम हो गया है, इस भ्रम की निवृत्ति हो जाए। मैं आत्मा हूं, बस यह बोध हो जाए, बोध नहीं अपरोक्षानुभव हो जाए, इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, और कहां तक कहे चित्त से भी सूक्ष्म जो अहम है वह भी मैं नहीं हूं। तब फिर मैं हूं क्या? बोले इससे जो बच गया सो मैं हूं, इससे जो बच गया सो मैं हूं। हमारे ये हुआ ज्ञान का मार्ग। अब एक वैष्णव पद्धति का ज्ञान मार्ग बता रहे हैं आपको। बस बहुत थोड़ा सा अंतर है महाराज जी। अंतर ये है कि वो केवल आत्मा को कह रहे हैं और यहाँ आत्मा को न कहकर अंतर्यामी राम जी को कहा जा रहा है, बस इतना अंतर है। अब नाम है एक ही, वो राम जी आत्मा से भिन्न थोड़े ही हैं, क्योंकि आत्मा से जो भिन्न होगा वो अनात्मा हो जाएगा। जो आत्मा नहीं होगा, जो आत्मा से भिन्न होगा वो अनात्मा हो जाएगा। और अनात्मा शब्द का अर्थ है जड़। तो जो सच्चिदानंद घन है, परम चेतन है, चेतनों के भी चेतन है, चेतनस चेतना नाम, इसलिए वो आत्म रूप ही हैं, आत्मा से भिन्न नहीं है।
आत्मा से अलग नहीं हैं। इसलिए भक्त लोग, संत लोग यह अनुभव करते हैं कि वे मेरे राम जी मेरे अंतर्यामी हैं, मेरे अंतरात्मा में विराजमान हैं, मेरे अंतर्यामी हैं, और जिस रूप में मेरे अंतर्यामी बनकर के विराजमान हैं उसी रूप में वे सर्वत्र हैं। ये ज्ञान माने मेरे अंतर्यामी आत्मा श्री राम जी से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं। यही अर्थ करोगे तो ही ठीक होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, सब हिन के हम सबे हमारे, 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 जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। क्योंकि जीव जंतु भी हमारे राम जी से भिन्न नहीं है। सब हिन के हम सबे हमारे, सब हिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया। 36 पवन हमारी जात, 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही सर्वत कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, हम ही उल्ला हम ही लाजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, तीरथ भरत हमारी बात, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही सूम हम ही हैं त्यागी, हम ही सोम हम ही है त्यागी। हमारे राम जी ही सूम के रूप में, कंजूस के रूप में भी वही हैं और त्यागी के रूप में भी वही हैं। हम ही देव अरु हम ही दानो, हम ही देव अरु हम ही दानो, भावे जाको जैसा मानो, भावे जाको जैसा मानो, हम ही चोर हम ही बटमार, हम ही चोर हम ही बटवार, हम ऊंचे
ऊंचे चढ़ी करे पुकार हम ही महावत हम ही हाथी हम ही महावत हम ही हाथी हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही अश्व हम ही असवार हम ही अश्व हम ही असवार हम घोड़ा भी हम ही हैं घुड़सवार भी हम ही हैं हम ही दास हम ही सरदार हम ही दास हम ही सरदार हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही दशरथ हम ही राम हम ही दशरथ हम ही राम हमरे क्रोधो हमरे काम हमरे क्रोधो हमरे काम अब और आगे सुनो हम ही रावण हम ही कंस 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 हम ही मारा अपना वंश हम ही मारा अपना वंश हम ही जियावे हम ही मारे हम ही जियावे हम ही मारे हम ही बोरे हम ही तारे हम ही बोले हम ही तारे जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी हम ही पुरुष हम ही हैं नारी हम ही पुरुष हम ही है नारी अब जो बात कहना चाह रहे हैं वो बहुत ऊंची बात है। बोले इस तरह से इस दृष्टि से भगवत दृष्टि से सर्वत्र हमारे अंतर्यामी राम जी ही राम जी हैं। राम जी को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। इस तत्व दृष्टि से जो सारे जगत को देखता है आहा जहां तहां सब ज्योति हमारी जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी हम ही पुरुष हम ही हैं नारी हम ही पुरुष हम ही है नारी ऐसी विधि कोई लौलावे ऐसी विधि कोई लौलावे सो अविगत से टहल करावे सो अविगत से टहल करावे ऐसी विधि कोई लौ लावे सो अविगत से टहल करावे। ऐसी लौ लगा दे कि अपने राम जी को छोड़ के दूसरा कुछ भी न दिखाई पड़े। सबके स्वामी राम जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हे प्रतनीक परमानंद कंद सिंधु श्री राम जी उसके नौकर बन जाएंगे।
ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत से टहल करावे। अभी त्रिलोचन जी का चरित्र हो रहा है। त्रिलोचन जी के यहाँ टहल किया भगवान ने कि नहीं, टहलुआ बन के आ गए। क्योंकि वे, देखो ध्यान से सुने, भगवान अत्यंत फटी हाल एक अनाथ बालक के रूप में आए, गरीब के रूप में आए, लेकिन त्रिलोचन जी ने उस बालक में भी भगवान का दर्शन किया। ये है उनकी दृष्टि। आप लंबी चौड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें करते हो, यदि अपने घर के नौकर में भगवान तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता तो दुनिया में कहीं चले जाओ, भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा। महाराज बड़े बड़े सेठ साहूकार, खूब लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें करने वाले, खूब सत्संग करने वाले, उनका अपने घर के नौकरों के प्रति ऐसा व्यवहार होता है कि कुछ कहने का नहीं। नाम हम नहीं लेंगे। एक बड़े शहर की राजधानी में, अब बड़े शहर की राजधानी क्या है, देश की राजधानी में, एक अच्छे महानुभाव के यहाँ हम रुके हुए थे और बड़ी सेवा उन्होंने की। बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमने देखा कि उनके घर के नौकर रात्रि का बचा हुआ भोजन सवेरे खाते हैं और सवेरे बचा हुआ बाल भोग दोपहर में खाते हैं और दोपहर का बचा हुआ रात को खाते हैं। आंखों से देख। तो मैंने एक को बुला के पूछा कि ये क्या तुम लोग बासा क्यों खाते हो? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बढ़िया बढ़िया माल तो आप साधु महात्माओं के भाग्य में हैं, हम लोग तो नौकर हैं, हमको तो बासी कूसी खाने को मिलता है। जिनके यहाँ रुके थे उनको हमने बहुत प्रेम से समझा। मैंने, देखो भाई ये ठीक है, ये अपनी वृत्ति के लिए आपके घर में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी भगवान को देखो, इनको भी प्रेम से पढ़ाओ। महाभारत में महाराज जी लिखा है कि गृहस्थ पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कैसे? बोले, वह केवल 2 व्रत ले ले। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि गृहस्थ पुरुष यदि 2 व्रत ले ले तो गृहस्थाश्रम में रहकर ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 2 व्रत कौन कौन है? तो भीष्म जी कहते हैं, एक अमृतासी होना और एक बिघसासी होना। 2 व्रत कौन कौन है? अमृतासी और बिघसासी। अमृतासी क्या है? बोले, 5 महायज्ञ करके खाना। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म यज्ञ, ये सत्संग नाम जप, ये ब्रह्म यज्ञ ही है। देव यज्ञ अग्नि में आहुति देना, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, और मनुष्य यज्ञ अतिथि का सत्कार करना, और सर्वभूत यज्ञ माने कुत्ता, पक्षी, चींटियां, जलचर, थलचर सभी जीवों को कुछ न कुछ अन्न का कण देना, जितनी भी अपनी सामर्थ्य है। ये 5 महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ करके खाने को अमृतासी कहते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसलिए 5 महायज्ञ पूर्वक भोजन करना ये अमृतासी व्रत है। और बिघसासी व्रत क्या है? बिघसासी माने घर का जो मालिक है, मुखिया है, वो तब भोजन करे जब घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लें। नौकर चाकरों को भी खिला करके जब कोई भूखा न बचे तब वो खाए, उसको कहते हैं बिघसासी। बिघसासी मुखिया का कर्तव्य, सबने पा लिया, कोई बाकी तो नहीं है। बोले नहीं है बाकी, तब प्रेम से जो बचा हुआ उसको प्रेम से पावे, इसको कहते हैं बिघसासी। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में जो नौकर हैं, उन्हें ये पता चल जाए कि भगत जी कितने दयालु हैं, वो पहले प्रेम से भरपेट हमको खिला देते हैं, जब कोई बाकी नहीं बचता तब खुद खाते हैं, तो बोलो
वे नौकर नौकर के जैसे रहेंगे, वो नौकर भी आपके घर के लड़के बच्चों से भी अच्छे हो जाएंगे। फिर ये नहीं कहेंगे कि सेठ जी के घर में आग लगा, हमें क्या मतलब। हमने ऐसा भी घर देखा है जहां आग लगी तो घर का नौकर जलती हुई आग में सिलेंडरों से आग लग गई महाराज, और कार्यक्रम हो रहा था, बड़ी दुर्घटना घट जाती, लेकिन घर का नौकर कूद गया और सब उसने बचा लिया। यद्यपि काफी जल गया लेकिन सब बचा लिया। सबने उसको डांट फटकार किया, जो होना था सो हो जाता, कोई आदमी तो भीतर नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया। बोले भाई मालिक के यहां कोई घटना घटे हम देख नहीं सकते, ये तभी जब उसको लड़के के जैसा आदर दिया गया तब उसने ऐसा किया। तो सब में भगवान है, ये तो बात अंतिम सत्य है। पहले अपने घर में, घर के परिवार के सदस्यों में भगवान को देखो, अपने नौकर चाकर में भगवान को देखो, तब ना सब में भगवान दिखाई पड़ेंगे। इसलिए जहां तहां सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अभिगत से टहल करावे। अब इस अवस्था तक पहुंचने का साधन क्या है, बहुत ध्यान से सुने। भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ दिखाई न पड़े, सुनाई न पड़े, अनुभव में न आवे, ये जो परिपूर्ण ज्ञान की अवस्था है, आत्मवेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन अयमात्मा ब्रह्म, ये सब जो स्थिति है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस अवस्था तक पहुंचने का साधन क्या है। सहे कुशब्द और सुमिरे नाव, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव, या पद का कोई करे निवेरा, या पद का कोई करे निवेरा, कह मलूक में ताकर चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। सहे कुशब्द और सुमिरे नाव, कोई निंदा करे, गाली दे दे, अपमान कर दे, उसको सहन कर ले। ऐसे सहन कर ले जैसे हम अंग्रेजी नहीं पढ़े और हमको अंग्रेजी में कोई गाली दे तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, हम अंग्रेजी जानते नहीं। और अंग्रेजी में कोई स्तुति करे तो भी कोई प्रभाव नहीं, हम जानते नहीं अंग्रेजी। चाहे प्रशंसा करो तो कोई हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं, और कोई गाली दे तो हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं, क्योंकि जो भाषा हम जानते ही नहीं उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या है। ठीक इसी प्रकार से सज्जन को, साधु पुरुष को, भक्त को, साधक को, सत्संगी को यह अपने भीतर पक्की कर लेनी चाहिए बात कि हमने तो भगवान नाम की ही भाषा सीखी पढ़ी है, हमने तो कथा कीर्तन की भाषा ही सीखी पढ़ी है। ये पर निंदा, पर चर्चा, झूठ बोलना, गाली गलौज, ये भाषा हमने पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, हम इस भाषा को जानते नहीं। तो कोई स्तुति करे तो कोई मतलब नहीं, कोई निंदा करे तो कोई मतलब नहीं। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, निरंतर नाम जप करे। ऐसा करते रहने पर दीर्घ काल तक, तब सब जग देखे एके भाव। कहते इस पद को, इस पद में जो ज्ञान चर्चा है, इसे जिस संत ने अपना जीवन बना लिया है वह संत मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूं। मलुकदास जी कहते हैं वो मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागे बारा। ये जो बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कही है, उसका प्रयोजन यह है कि
अहम से भी ऊपर उठ जाने के बाद ज्ञान की भूमिका का उदय होता है, क्योंकि अहम तक प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है, इसमें 5 स्थूल प्रकृति और 3 सूक्ष्म प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें क्रमशः सूक्ष्म होते चले गए। पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, इसलिए सब में व्याप्त हो जाता है। और वायु से भी सूक्ष्म मन है। आकाश से भी सूक्ष्म मन है, आकाश से भी सूक्ष्म मन है। इसलिए तो महान जितेंद्रिय अर्जुन को यह कहना पड़ा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है। जब वायु से भी सूक्ष्म मन है तो मन का निग्रह कितना कठिन है, बहुत कठिन है मन का निग्रह। महाराज जी कितना कठिन है, अब हम क्या कहें। ऋषभ देव जी से ऊंची ज्ञान की स्थिति पर कोई पहुंच सकता है क्या? काकचर्या, गोचर्या, मृगचर्या, अजगर वृत्ति स्वीकार कर ली, मलमूत्र का त्याग वहीं कर देते, वहां से भी उठ के नहीं जाते, और उनके ब्रह्म ज्ञान की महिमा से मलमूत्र भी सुगंधित हो गए। भागवत जी में लिखा है, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार, 40 कोस तक सुगंध फैलती थी उनके मलमूत्र की। 120 किलोमीटर का क्षेत्र सुगंधित हो जाता था उनके मलमूत्र से। ये उनके ब्रह्म ज्ञान की महिमा। और उन ऋषभ देव जी के सामने भागवत पंचम स्कंध में लिखा है, संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़कर मूर्तिमान होकर सिर झुकाकर सामने खड़ी रहती थी, पर वे अपनी दृष्टि उठाकर उनकी ओर नहीं देखते थे। वो कहती थी, महाराज सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर दो, पर वो आंख उठाकर नहीं देखते। क्यों नहीं देखते थे? ये प्रश्न किया है परीक्षित ने, क्यों नहीं देखते? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि जैसे कोई बहेलिया किसी हिरन को एक बार जाल में फंसा लेता है तो फंसाने के बाद फिर उस जाल को ढीला नहीं करता, अपितु उस जाल को निकट जाकर और ज्यादा कस देता है। फंस तो गया ये हिरन, पर उस फंसे हुए हिरन के उस जाल को ढीला न करके हिरन के निकट पहुंचकर उसको और कस देता है। इसलिए कस देता है कि बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया, और नेक भी बंधन ढीला हो गया, और कहीं ये छूट के भग गया जंगल में तो फिर हमारे दादा गुरु आ जाएं तो भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक बार जो बंधन से मुक्त हो गया वो फिर दोबारा बंधन में नहीं आएगा। तो बोले यही बात है, एक बार मन का निग्रह होने पर, मन रूपी मृग के एक बार निगृहित होने पर, मन रूपी मृग के एक बार निगृहित होने पर फिर सिद्धावस्था को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी उस अपने मन रूपी मृग पर विश्वास नहीं करते हैं, अपितु उसको संयम के साधन के जाल में और अधिक कस देते हैं। नेक भी ढीला हुआ कि बस गए काम से, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आप विचार करो, ऋषभ देव जी की जैसी ज्ञान की भूमिका पर पहुंचना अत्यंत कठिन है, और उस भूमिका पर पहुंचे हुए महात्मा भी अपने मन पर विश्वास नहीं करते हैं, मन को कस के रखते हैं। कितना बलवान है मन! अरे क्यों ना हो, मन कोई साधारण चीज थोड़ी है, मन साक्षात भगवान है। आप लोग कहेंगे मन भगवान कैसे है? बोले इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन भगवान ही है, मन मनमोहन ही है, तो उसमें ताकत कम थोड़ी है, बहुत ताकत है।
इसलिए भैया न मन को बांधो न मन को मारो, मन मनमोहन का रूप है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगा दो, बस वही काम बन जाएगा। तो कथनचित कोई साधक अपने मन रूप प्रकृति से ऊपर उठ गया तो महाराज जी बुद्धिवाद से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। आप लोग बुरा नहीं मानना, हमारे कहने का प्रयोजन अलग है। दूसरी तरफ ध्यान चला गया तो जो बात कहना चाहते थे भूल गए। क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये बात कहना चाह रहे थे कि जो बिना पढ़े लिखे हैं उनका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में संदेह बना रहता है। क्यों? उनकी बुद्धि इतनी तर्कशील हो जाती है कि जैसा सरल विश्वास संत वाणी गुरु वाणी में होना चाहिए वैसा विश्वास उनको नहीं होता। हर बात में अपनी बुद्धि की दाव पेंच लगा देते हैं, बस वही काम गड़बड़ हो जाता है। हमने सुना है कि भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जैसे नव्य व्याकरण के एक उत्कृष्ट ग्रंथ के प्रणेता और शब्द कौस्तुभ जैसे प्राच्य व्याकरण के ग्रंथ के प्रणेता। महाभाष्य के बाद में यदि कोई दूसरा ग्रंथ है व्याकरण का तो वह है शब्द कौस्तुभ, और शब्द कौस्तुभ जैसे ग्रंथ के लिखने वाले महान वैयाकरण पंडित श्री भट्टोजी दीक्षित, उनके गुरुजी एक महान वैष्णव संत थे और बड़े विद्वान थे, उनसे वो पढ़े भी थे। तो गुरुजी ने भट्टोजी दीक्षित को कहा कि देखो दीक्षित, अब बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ा लिए, बहुत पोथी पुस्तक भी तुमने लिख लिया, अब सब छोड़ो। कहते ना श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सबसे निर्वेद होना चाहिए। तो अब विरक्त हो जाओ, अब केवल राम राम करो। क्या गुरुजी ने क्या कहा? अब केवल राम राम करो। तब गुरुजी ने तो जो बात सब साधनों का सार है, सब शास्त्रों का सार है, वही बात कही। पर पंडित है ना, विद्वान है, इतने बड़े वैयाकरण हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी राम राम करने से क्या होगा? आप कहते हैं राम राम करो, तो हम जो है ना माला लेके राम राम नहीं करेंगे। अब कैसे करोगे? बोले हम हैं वैयाकरण, हम रामः बोलेंगे ही क्यों, हम कह देंगे रामाः, रामः रामौ रामाः। तो जब हम रामाः कह देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो एक राम नाम से, एक राम से ही अनंत राम हो जाएंगे। अब दूसरा कोई साधन बताइए। रामाः कह दिया, राम तो हो गया, राम नाम तो हो गया, भजन तो हो गया, रामाः कह दिया, और साधन बताओ। तो गुरुजी नाराज हो गए, बोले तुमको नामापराध लगा है, तुम प्रेत हो जाओ। जैसे गुरुजी ने शाप दे दिया, अब तो भट्टोजी दीक्षित जो है घबरा गए। बोले गुरुजी ये तो गलती हो गई, अब हम इस योनि से मुक्त कैसे होंगे? बोले किसी को व्याकरण पढ़ा दोगे तो योनि छूट जाएगी, फिर राम राम जप कर मोक्ष को प्राप्त करोगे। तब उन्होंने फिर वरदराज को पढ़ाया व्याकरण, जिन्होंने लघु सिद्धांत की रचना की, लघु सिद्धांत कौमुदी की। उनको ऐसा सुना जाता है, ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि भट्टोजी दीक्षित ने वरदराज को जब पढ़ाया तब इसके बाद वो मुक्त हुए, और प्रेत योनि में स्थित होकर के पढ़ाया उन्होंने, फिर वे मुक्त हुए।
पर मुक्त कैसे हुए? राम नाम जप के ही मुक्त हुए। इसलिए भैया बुद्धि से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। बुद्धि से ऊपर उठना बहुत कठिन है। एक गांव में महाराज जी, गांव में एक वृद्धा थी मैया, एकदम बिना पढ़ी लिखी। वो पहचानती नहीं कि अक्षर होता क्या है, कुछ नहीं जानती, और केवल राम राम करती। जहां कहीं कथा होती कथा सुनती। ये घटना 100 साल पुरानी होगी कम से कम, सत्य घटना है। तो बुढ़िया तो पीछे भाई, पहले जब वो युवती थी, एक छोटा बालक था उसके, तो ओरछा में राम राजा सरकार का झूला महोत्सव हुआ। तो झूला होता है, लोगों से सुन लिया कि भगवान सोने के हिंडोरा में बैठते हैं, झूलते हैं। अब उसको इतना भाव भर गया, उस मैया को, ब्राह्मणी थी, उसको इतना भाव भर गया, उसने सोचा घर में किसी से पूछेंगे कि हमको ओरछा जाना है तो हमको कोई जाने को कहेगा नहीं। तो वो पैदल ही अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के चल पड़ी। बच्चा 4-5 महीने का होगा, उसको गोद में लेकर के वो चल पड़ी। नदी पर गई तो भयंकर नदी चढ़ी हुई थी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का पाट होगा नदी का। इतनी नदी उफान पर थी, इतनी उफान पर थी कि नदी में कोई नाव नौका कुछ नहीं चल रही थी। जामुनी नदी की बात है। लेकिन उसको राम राजा के दर्शन की व्याकुलता थी। तो उसने क्या किया महाराज, अपने गोद के बच्चे को लिया, ए राम राजा पार करियो, कह के नदी में छोड़ दिया बच्चे को। 5 महीने के बच्चे को नदी में फेंक दिया। क्यों? बोले कि इस बच्चे के साथ तैरना तो कठिन है। वो महाराज जी चमत्कारिक घटना, वो नदी की लहरों के ऊपर तीव्र गति से बच्चा ऐसे ऐसे, जैसे कभी आपने देखा होगा गांव के बच्चे ऐसे खपची पानी में फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे उछलती हुई चली जाती पानी के ऊपर से। वो मेढक उछालना कहते हैं गांव के बच्चे लोग उसको। पतली सी कोई ढेला होता, उसको ऐसे फेंकते हैं कि वो पानी में डूबता नहीं, ऐसे होते होते आगे तक चला जाता, फिर नीचे डूबता है। ऐसी वो 5 महीने का बच्चा उस भयंकर उफान वाली नदी के ऊपर तैरता हुआ पल्ली पार पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया तो वो मैया बोली जैसे हमारे मोड़ा को पार किया ऐसे हमें पार करना राम राजा, इतनी चढ़ी नदी में तैर नहीं सकती। और कह के कूद गई नदी में। पूरी नदी घुटने भर जल हो गई। घुटने घुटने चल करके उस 1-1.5 किलोमीटर का पाट पार करके चलेगी। बच्चा रो रहा था, गोद में लिया, दूध पिलाया और ओरछा चली गई। घर में लोगों को चिंता हो गई कि वो कहाँ गई, कहाँ भग गई। तो वहां कुछ ग्वारिया गैया चरा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा कि बच्चा पार हो गया और वो भी पार हो गई। उन्होंने आकर घर में बताया, बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी। अब देखो, न कोई महात्मा बनी, न कोई उसका बहुत बड़ा भजन साधन, बिना पढ़ी लिखी भोली भाली मैया, पर उसका भगवान में कितना सरल विश्वास कि हे राम जी मेरे पुत्र को पार करना। तो पुत्र को राम जी ने पार कर दिया। अब कहा जैसा मेरे बेटा को पार किया ऐसे मुझे भी पार करना, तो राम जी ने उसको भी पार कर दिया। ये सरल विश्वास ज्यादा पढ़े लिखे विद्वानों में हो जाए, इसमें कठिनाई है। हो तो जाता है पर कठिनाई है। कथनचित कोई बुद्धि से ऊपर उठ गया, चित्त से ऊपर उठना और कठिन है। चित्त से भी ऊपर उठ गया तो अहंकार से ऊपर उठना तो बहुत कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव को पुष्ट करने के लिए
बड़े बड़े प्रयास भी व्यर्थ हो जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, प्रवचन में खूब बढ़िया से कह लो, खूब अच्छी व्याख्या कर लो, पर मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, इस अवस्था तक पहुंचना ये तो यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः, भगवान स्वयं ही वर्ण कर लें जीव का तो भले ही वह वहां तक पहुंच जाए। बड़ा कठिन है। अहंकार प्रकृति को लांघना इतना कठिन है, इतना कठिन है, इसीलिए इस प्रकृति को लांघने में कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसलिए अनेक जन्म लग जाते हैं। बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी एवं उनके गुरुदेव श्री मत्स्येंद्रनाथ जी, ये दोनों ही विचर रहे थे, जा रहे थे। तो श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। कई बार ठोकर लगाई तो अत्यंत विनम्र भाव से गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। आप अहंकार को ठोक बजाकर देख रहे हैं ना, अब अहंकार नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे बाबरे, वह नहीं है ये तो मैं जानता हूं, तू महान सिद्ध योगी है, वह नहीं है, पर वह नहीं है यह तो है। ध्यान में आई बात? अहंकार नहीं है। गुरुजी आप जिसको ठोक बजा कर देख रहे वो नहीं, माने अहंकार नहीं है, पर मुझ में अहंकार नहीं है इस बात का अहंकार तो है। मैं अहम शून्य हूं यह भी अहंकार है। अब बोलो कितना सूक्ष्म है, पकड़ पाओगे उसको? इसलिए हूं यह अनुभूति भी बाधित हो जाती है। फिर तो बस है, हूं नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति है। पर भक्ति के मार्ग में सरलता की बात यह है, इस सूक्ष्म प्रकृति, देखिए देह को भी दंड नहीं देना है, देह को भी भगवान की सेवा में लगा देना है, इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा देना है। भक्ति कहते किसको हैं? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का अनुभव करना, उनकी सेवा करना, इसी का नाम भक्ति है। तो न तो देह का बाध करना है, न इंद्रियों का बाध करना है, मन को भी वहीं लगाना है, बुद्धि को भी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मन को भी भगवान में लगाना है, बुद्धि को भी भगवान में लगाना है। तो जिस मन बुद्धि को भगवान में लगाया जा रहा है उसको बांधने की जरूरत क्या है, उसको मिटाने की जरूरत क्या है? और अहंकार को भी भगवान में ही समर्पित कर देना है। अहंकार को मिटाना नहीं है। सारे विकार, सारे दोष मैं और मेरेपन के अभिमान से पैदा होते हैं, और इन विकारों को, दोषों को मिटाने का भक्ति मार्ग का सरल साधन है। यह अभिमान जाए जनी भोरे, अभिमान जाय जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मेरे, मैं सेवक रघुपति पति मेरे। यह अभिमान
मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ज्ञान मार्ग में अपने अहम से ऊपर उठने में समस्या है, इसलिए कई जन्म लग सकते हैं। भक्ति में ये सरलता है, यही बात है। तो अब देखो, ईमानदारी की बात कह रहे हैं, इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया, हो सकता है इनमें कई महानुभाव इस उत्तम ज्ञान योग के अधिकारी हों, लेकिन इस विवेचन से सिद्ध हो गया कि हमारे जैसे जो सामान्य जीव हैं, कलिमल ग्रसित जीव हैं, ऐसे हमारे जैसे सामान्य जीव इस बहुत ऊंची अवस्था के अधिकारी नहीं। अब किसी को छटाक भर आटा तो खाने को मिलता न हो और उसको बता दिया जाए कि मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो तब तुम ठीक हो जाओगे। कोई गरीब आदमी गया वैद्य जी के पास, बोले महाराज वैद्य जी बहुत बीमार हैं, दवाई दे दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो। अब उस बेचारे गरीब को छटाक भर आटा तो नसीब नहीं था पूरे दिन में, तो जिसका पुरुषार्थ, जिसका भाग्य छटाक भर आटे का नहीं, वो स्वर्ण भस्म क्या चाटेगा मलाई में। वही स्थिति हमारे जैसे लोगों की। जीवन भर लंबी चौड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें की, प्रस्थान त्रयी की चर्चा की, किंतु यदि व्यवहार में वह ज्ञान नहीं आया तो वह वाणी का विलास मात्र सिद्ध हुआ और कोई अनुभव नहीं हुआ। केवल जिह्वा से राम नाम लिया गया और वह भी एक बार राम नाम लिया गया, वह भी धोखे से ले लिया गया, तो वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए स्वाद आवे या ना आवे, अनुभव होए या न होए, मन लगे या न लगे, केवल जिह्वा से राम राम करो, बस इतने में ही कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम से श्रेष्ठ जीवों के कल्याण का और कोई दूसरा साधन न तो इसके पहले कभी हुआ, न है, न आगे कभी होगा। सर्वोपरि साधन नाम नहीं। सर्वोपरि होने के बाद भी सबसे सरल है, ये विशेषता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, अति सरल है। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप, हर समय भगवान नाम का जप। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।